I respect, I wish all the best, Azad ji and all other members. Thank you, sir. श्री मनोज कुमार झा। शुक्रिया सभापति महोदय। फैयाद भाई, नज़ीर जी, शमशेर मनहास जी और गुलाम नबी आज़ाद जी, मैं अपने दल राष्ट्रीय जनता दल और अपनी ओर से तमाम रिटायरिंग साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं महज दो बातें कहूंगा माननीय सभापति महोदय। जब आप बोल रहे थे और जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, हाउस में पूरा सन्नाटा था और वो सन्नाटा इस बात की तस्दीक कर रहा था कि गुलाम नबी जी जो आज़ाद भी हैं पूरी तरह, जो वो उन्होंने पद से अपना कद नहीं बनाया, उनका कद पद से इतर है। और मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है माननीय सभापति महोदय, आज जो मैं माहौल देख रहा हूं, सत्ता पक्ष विपक्ष बदल जाता है, लोगों की भूमिकाएं बदल जाएंगी, लेकिन लोगों के अंदर का जो मिजाज, जो मर्म है, वही संसदीय लोकतंत्र में स्मरण किया जाता है। माननीय आजाद साहब, मैं एक व्यक्तिगत वाकया, सर मैं चुन के आया था, मेरा कोई संसदीय अनुभव नहीं था, विश्वविद्यालय से सीधे यहाँ आया था। पहले दिन मुझे पता नहीं था, कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि वहां से होते हुए यहाँ एलओपी को भी ग्रीट करना है। मैं हड़बड़ा सा गया था, लेकिन जैसे ही मैंने पहली बार सदन में बोला, पहला कॉम्प्लीमेंट आजाद साहब की ओर से आया था। उन्होंने कुछ व्यक्तिगत सलाह भी दिए थे जिस पर मैंने अमल किया, और मैं आज के इस दिन के माध्यम से तमाम अपने दल की ओर से कहना चाहता हूं, आजाद साहब आप यहां आए, कहीं जाएं, लेकिन जो आपने हासिल कर लिया ना, वो आपसे कोई ले नहीं पाएगा। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। मैं दो तीन चीज दरखास्त करूंगा कि आप ये जो कैडर में परिवर्तन कर रहे हैं, और ये परिवर्तन टेम्पररी है, परमानेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त ब्यूरोक्रेसी में हैं, पुलिस में हैं। सर 1.5-2 मिनट तो होगा ना कम से कम? हाँ। तो मैं समझता हूं कि अक्सर जब उनका ट्रांसफर होता है अरुणाचल, तो वो किसी न किसी जुगाड़ में रहते हैं कि कैसे न कैसे दिल्ली में ही अरेंजमेंट रख लिया जाए ताकि उन जगहों पे ना जाना पड़े। तो इन विषयों को हमें ध्यान में रखना है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी भी हैं, एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है और कई सारे मेरे स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर में वो अब टीचर हैं। सर बीते 2 वर्षों में हमने बहुत परेशानियां देखी हैं। अभी आपने 2 दिन पहले 4G इंट्रोड्यूस किया, वहाँ जाहिर है हमने देखा है कि कई सारे विद्यार्थी जो हमारे विश्वविद्यालय में PhD में एडमिशन लेते, वो नहीं ले पाए क्योंकि वो पहुंच नहीं पाए। हमने एक बहुत बड़ी, सर मैं खुद गवाह हूं कि मेरे यहाँ 2 PhD स्टूडेंट, उनको आना था, वो नहीं आ पाए क्योंकि वो मीट नहीं कर पाए उस समय के। जाहिर तौर पर जो वहाँ के एजुकेशन की जो अभी हालत है, मैं समझता हूं कि अगर हम बार बार कहते हैं कि कश्मीर, और बार बार कहते हैं, बचपने से सुनता रहा हूं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। सर कोई भी अभिन्न हिस्सा किसी भी तरह का भिन्न व्यवहार स्वीकार नहीं कर पाएगा। हो सकता है तात्कालिक तौर पर ना बने, लेकिन आगे। दूसरी चीज जो मैं माननीय गृह मंत्री जी को आपके माध्यम से कहूंगा, पूरी नैरेटिव जो कश्मीर को लेकर के है सर, वो जमीन के टुकड़े को लेकर के। मैंने इसी सदन में पहले कहा, कोई भी टेरिटरी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती है, चाहे बिहार उत्तर प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर, वहां जिंदा लोग रहते हैं। सर 1 मिनट और ले लूंगा, उससे ज्यादा नहीं सर। वैसे भी कई लोग तो थे ही नहीं आज सदन में, और नहीं कई लोग थे भी नहीं सर। एक तो, और तीसरी नॉर्मैलिसी एंड जम्मू कश्मीर को लेकर काफी चर्चा हुई। सर नॉर्मैलिसी सिर्फ रेटोरिक नहीं होनी चाहिए, वो रियलिटी में तब्दील होनी चाहिए। मेरा अपना उदाहरण है, हम विपक्ष के कई सांसद जाना चाहते थे, हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। बाद में EU के सांसद, उनको जाने की इजाजत दी गई। और आखिरी टिप्पणी ये है कि सर मिलिटेंसी में, रिक्रूटमेंट में क्या बढ़ोतरी हुई है इतने निर्णय के बाद, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और कश्मीर को नॉर्मल करिए, कश्मीर की नॉर्मैलिटी तथा कथित पूरे देश को न झेलना पड़े, कश्मीर वाली नॉर्मल जो हम हाल के दिनों में देख रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, वो ना हो सर। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मनोज जी। ऑनरेबल श्री MV श्रेयांश कुमार, ऑनरेबल MV श्रेयांश कुमार नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल श्री विनय विश्वम जी, श्री विनय विश्वम जी नॉट प्रेजेंट।
ऑनरेबल श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, नॉट प्रेजेंट। श्री ऑनरेबल श्री अशोक सिद्धार्थ